शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे द्वादश भाव स्पष्ट भाग 3 पर। पहले हमने द्वादश भाव स्पष्ट भाग 1 और भाग 2 पर चर्चा की। आज हम 3 पर करेंगे। पहले हमने लगन स्पष्ट की, दशम लगन स्पष्ट की, फिर भाव स्पष्ट किए, सप्तम भाव, दशम भाव, चतुर्थ भाव, लगन ये स्पष्ट किए। और हमने पहले जो अगला वीडियो था उसमें हमने प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक संधि समेत भाव स्पष्ट किए थे। आज हम सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक संधि समेत भाव स्पष्ट करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। और आज हम द्वादश भाव स्पष्ट भाग 3 पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, द्वादश भाव स्पष्ट भाग 3 पर हमने पहली वीडियो में सप्तम भाव तक स्पष्ट किया था। तो जो हमारा सप्तम भाव था वह आया था 3 राशि 27 अंश, 3 राशि 27 अंश, 22 कला और 27 विकला। ये हमारा सप्तम भाव था। ये हमारा सप्तम भाव आया था। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, सप्तम भाव में पहले हम हमारा प्रथम षष्ठ्यांश जोड़ेंगे। प्रथम षष्ठ्यांश है हमारा 16 अंश, 43 कला, 22 विकला, 40 प्रतिविकला। ये हमारा प्रथम षष्ठ्यांश है। इसको हम सप्तम भाव में जोड़ेंगे तो हमें सप्तम भाव की संधि प्राप्त होगी। देखिए, 40 के 40, 7 2 9, 2 और 2 4, 49 हो गए, 2 और 3 5 और 2 और 4 6, 60 से अधिक हो रहे हैं, इसलिए एक आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर 0 और 7 और 1 8, 8 6 14 की 4 हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4। अब यहाँ पर 30 से अधिक हो रहे हैं तो इसलिए 1 और 1 आगे बढ़ा दिया तो 3 के 4। तो सप्तम भाव की संधि क्या हुई, 4 राशि 14 अंश, 5 कला, 49 विकला और 40 प्रतिविकला। फिर हमने इसमें प्रथम षष्ठ्यांश को जोड़ दिया। तो देखिए, हमने फिर इसमें प्रथम षष्ठ्यांश जोड़ा तो हमें अष्टम भाव प्राप्त हो गया हमारा। 5 राशि 0 अंश, 49 कला, 12 विकला और 20 प्रतिविकला, हमारा अष्टम भाव प्राप्त हुआ हमें। इसी प्रकार से हमने अष्टम भाव में प्रथम षष्ठ्यांश को जोड़ा तो हमें अष्टम भाव की संधि प्राप्त हो गई। 5 राशि 17 अंश, 32 कला, 35 विकला और 0 प्रतिविकला, ये हमें सप्तम भाव की संधि प्राप्त हो गई। फिर इसमें अष्टम भाव की संधि प्राप्त हो गई। अब अष्टम भाव की संधि में फिर हमने प्रथम षष्ठ्यांश को जोड़ा तो हमें नवम भाव प्राप्त हुआ। ये हमारा नवम भाव आया। 6 राशि 4 अंश, 15 कला, 57 विकला और 40 प्रतिविकला, ये हमारा नवम भाव हुआ। फिर हमने इसमें प्रथम षष्ठ्यांश को जोड़ा तो हमें नवम भाव की संधि प्राप्त हुई। और नवम भाव की संधि में हमने प्रथम षष्ठ्यांश जोड़ा तो हमें दशम भाव प्राप्त हुआ। देखिए, हमारा जो दशम भाव आया वह आया 7 राशि 7 अंश, 42 कला, 43 विकला। तो देखिए, जो हमारा दशम भाव आया है हमने पहले ही निकाल लिया था दशम भाव। तो देखिए, वही का वही हमारा दशम भाव आया है जो हमने पहले निकाला था। 7 राशि 7 अंश, 42 कला, 43 विकला, यही हमारा दशम भाव आया। तो यानी कि यहाँ तक हमारे जो भाव स्पष्ट हैं दशम भाव तक, यहाँ तक हमारा गणित सही है, कोई इसमें गलती नहीं है।
फिर देखिए हम आगे चलते हैं। तो अब दशम भाव के बाद सप्तम से दशम भाव स्पष्ट तक हम इसमें प्रथम षष्ठ्यांश जोड़ेंगे। इन भावों में, इनमें प्रथम षष्ठ्यांश जोड़ते आए। अब दशम भाव के बाद हम इसमें द्वितीय षष्ठ्यांश जोड़ेंगे। आगे के भावों में द्वितीय षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे। और द्वितीय षष्ठ्यांश है हमारा 13 अंश, 16 कला, 37 विकला और 20 प्रतिविकला। ये हमारा द्वितीय षष्ठ्यांश है। तो देखिए इसको हमने दशम भाव में जोड़ा तो हमें दशम भाव की संधि प्राप्त हुई। 7 राशि, 20 अंश, 59 कला, 20 विकला और 20 प्रतिविकला। ये हमें दशम भाव की संधि प्राप्त हो गई। फिर इसमें द्वितीय षष्ठ्यांश जोड़ा दशम भाव की संधि में, तो हमें एकादश भाव प्राप्त हो गया। ये देखिए एकादश भाव प्राप्त हुआ। और इसमें द्वितीय षष्ठ्यांश को जोड़ा तो हमें एकादश भाव की संधि प्राप्त हो गई। फिर एकादश भाव की संधि में द्वितीय षष्ठ्यांश को जोड़ा तो द्वादश भाव प्राप्त हुआ। 9 राशि, 0 अंश, 49 कला, 12 विकला और 20 प्रतिविकला। और द्वादश भाव में हमने द्वितीय षष्ठ्यांश जोड़ा तो द्वादश भाव की संधि प्राप्त हुई। अब देखिए हम द्वादश भाव की संधि यानी कि हमारे यहाँ तक द्वादश भाव स्पष्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फिर से द्वितीय षष्ठ्यांश जोड़ेंगे द्वादश भाव की संधि में। देखिए 13 अंश, 16 कला, 37 विकला और 20 प्रतिविकला, इसको हम जोड़ देंगे। देखिए 6 और 2, 4 2 6, इसलिए 0। एक आगे बढ़ जाएगा तो 9 और 1 10, 10 7 17 की 7, यहाँ से 1 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पर 2 बचे। और यहाँ पर 1 6 दूनी 12 की 2 और 2 22, 4 3 7, 1 और 1 2 और 9। तो देखिए जो ये हमें प्राप्त हुआ है, हमने इसमें द्वितीय षष्ठ्यांश जोड़ा। द्वितीय षष्ठ्यांश और ये हमारा प्राप्त हुआ तो देखिए ये हमारा हो गया प्राप्त प्रथम भाव। आप मिला भी सकते हैं, जो हमने पहले निकाला था वही का वही हमारा प्रथम भाव निकला। 9 राशि, 27 अंश, 22 कला और 27 विकला हमारा प्रथम भाव हुआ। तो देखिए हमने जो प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक भाव स्पष्ट किए संधि समेत, ये हमारे बिल्कुल सही स्पष्ट हुए हैं। देख सकते हैं आप वही का वही जो हमने पहले दशम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, लगन स्पष्ट हमारे जो थे वही के वही यहाँ पर भी हमें प्राप्त हुए। यानी कि हमारी जो गणित है भाव स्पष्ट की है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही हमें ये प्राप्त हुए। तो देखिए आज मैंने आपको द्वादश भाव स्पष्ट करना बता दिया, किस प्रकार से आप द्वादश भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।